नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, हलचल इंडिया के खास प्रोग्राम चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के चरथावल विधानसभा के बरवाला गांव में मौजूद है। यहां की जनता हमारे साथ मौजूद है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होना है, लेकिन इस बार जनता क्या सोच रही है, उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वे किस मुद्दे को लेकर मतदान करने जाएंगे और इस बार किसे सांसद चुनेंगे, ये बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बाबू लंबरदार जी। लंबरदार जी, क्या सोच रहे हो, इस बार किसे सांसद चुन रहे हो? अजी इस बार तो जी हरिंदर मलिक को चुन रहे। क्या कारण रहा? हरिंदर मलिक में क्या पसंद आ गया? अजी काम यहाँ मुद्दों का काम है जी। सबसे बड़ा जो भी है, यानी सबसे बड़ा तो यह है जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम तो वो अमित शाह है। तो यहाँ जब लोग हिंदू उसका चौधरी जान का भाषण हुआ, जब लोग तो वहाँ सब बैठे रहे। और जब अमित शाह है, जब उन्होंने मंदिर बनवाया, हमने यो करा, हमने 370 धारा हटा दी, तो लोग आग सभी उठ कर चले आए। अच्छा, तो हम तो सिर्फ एक समाज की बात की गई। हाँ, समाज की बिल्कुल वो ऐसी बात तुम्हें कहनी चाहिए जी। हम तो जो सही आदमी होगा उसे वोट देंगे, हम देंगे ईब की बार हरिंदर मलिक को। 10 साल सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान, उन्होंने क्या कुछ कार्य कराए हैं क्षेत्र में? अजी क्या हमारे जो आवा वही करोगा। जो भी आवेगा, पहले जो समाजवादी आई, बसपा आई, जो भी आई, उन्होंने सबने काम करवा। क्या वे मुद्दे हैं जी क्षेत्र के जो चुनाव में रहने वाले हैं इस बार, जिसको सोचकर आप मतदान करने जाओगे? जी हम मतदान करेंगे बेरोजगार, जो महंगाई आएगी, हमारे गन्ने का रेट, अब हमारे गन्ने का रेट बताओ, 303 रुपये 75 पैसे किलो है, जबकि कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं है, मट्टी भी नहीं है इतनी सस्ती तो, और हमारा गन्ना 3 रुपये 75 पैसे किलो बिक रहा है अब तक भी। तो बेरोजगार इतना बढ़ चुका जी हिंदुस्तान के अंदर, अब जेब में हमारी पैसा नहीं रहा जी। बच्चों को कैसे पढ़ावें, कैसे लिखावें, नौकरी इनकी लगती नहीं, क्योंकि पेपर ही लीक हो जाए पहली। अब जब पेपर लीक हो जाए, जो होशियार बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, वो घर खेती कर रहा, और जो अनपढ़ गाजीपुर तक डिग्री लेकर वो नौकरी कर रहा। तो सरकार इस मुद्दे में बिल्कुल फैला है जी, बिल्कुल रोजगार देने में बिल्कुल फैला है। तो हम तो जो सरकार बच्चों को रोजगार देगी और महंगाई सस्ती करेगी, डीजल देख लो आप, चुनाव के बाद 150 पार हो जाएगा, सिलेंडर 1500 पार हो जाएगा, और कहाँ 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपये खरीदने पड़ा, 500 रुपये घटा दिए चुनाव आने के दौरान में 500 रुपये घटा दिए। अब बताओ चुनाव के बाद फिर हमें 1500 का खरीदना पड़ेगा जी, और सिलेंडर 1500 का, और डीजल हमें 150 रुपये खरीदना पड़ेगा। अब देख लो कितनी महंगाई आएगी। अब किसान के पास तो पैसा ही नहीं है, तो क्या करे। लेकिन फिर भी नारा चलाया जा रहा है इस बार 400 पार, मोदी फिर से एक बार। अब की बार नहीं है 400 पार, ना 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 ना, अब की बार तो 200 पार भी नहीं है, अब की बार 150 पार भी नहीं है बीजेपी की। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी, चांस नहीं है जी कोई, हमें तो लग नहीं रहा। अब बदलाव चाहिए जी, कोई भी सरकार हो। अगर हम ये कह रहे कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस हर साल सरकार को बदल देनी चाहिए, क्योंकि वो सही काम करती रहेगी। तो यानी इस बार सांसद किसे चुन रहे हो इस बार तीसरी बार? क्योंकि संजीव बालियान रेस में है, कह रहे तीसरी बार हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं। नहीं जी, अब का तो चांस हरिंदर मलिक के बन गए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा उठता है, हरिंदर मलिक यहाँ से चुनाव जीतेंगे। माहौल 2014 जैसा दिख रहा है, उन्हें लाखों वोटों से जीते। नहीं नहीं, जीप का वो माहौल नहीं है। अच्छा, वो माहौल है ही नहीं जीप का। अब का तो माहौल बदलाव का है जी। माहौल बदलाव का है इस बार? हाँ, शायद बदल जा। अच्छा, हाँ, कुछ कर्मों से है जो इनके कर्म है। भाई किसानों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। किसान का पंजाब में 392 रुपये कुंतल करने का रेट है, यहाँ 70 ही कर पाए। अब क्या करे, तो वह बदलाव तो हमें तो बदलने पड़े। हमारा तो काम है किसानों का बदल दें, जो सी सरकार आ जा फिर उसे उसके खिलाफ होने लगा, हमारा तो काम है। सच तो ये है, कोई हमारी सुनने वाला किसान की तो कोई है नहीं। क्योंकि कोई भी थोड़ी सी भी अगर चीनी के रेट बढ़ जाओ या किसी चीज़ के बढ़ जाओ, बोला महंगाई आ गई। जीएसटी इन्होंने ट्रैक्टर पे ले लो, हमारा ट्रैक्टर है, जीएसटी बोला 28% लगेगी।
यूरिया का कट्टा है 40 किलो का कर दिया। अब भाई ये तो पैसे ना बढ़ा गए, वेट घटा दिया। तो हम तो देखो, हम नहीं चाहते कि भाई किसान होना भी, सच बता दूं, किसान के घर तो पैदा भी ना होए, ये हालत किसान की है। क्योंकि एक मजदूर जो है ना, वो भी अपनी रेहड़ी पर 500 रुपये 1000 रुपये कर सकता है। 27 रुपये का प्रतिदिन, 27 रुपये भी दिहाड़ी नहीं पड़ती किसान की। इससे खराब कोई स्थिति नहीं है। किसान किस तरह कर्ज में दाब दिया, किसी कार्ड के लिए बोल रहे, बोला जितना मर्जी आप कर्ज ले लो। आज अगर ये स्थिति है, अगर किसान को ये बोल दिया जा कि आप कृषि कार्ड का पैसा जमा कर दो, तो मैं ये कह रहा हूँ 90% किसानों की ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ये हालत किसान की है। मैं कहता हूँ कि गेहूं का रेट है, डीजल और गेहूं के रेट को कर लो, सोने को कर लो, चांदी को कर लो, गेहूं का रेट कर लो, क्या हालत है। लेकिन इसके बाद हम तो सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि हम ऊपरले वाले ने ऐसी जगह पैदा कर दिए कि हम अपनी रेट भी तय नहीं कर सकते। हम अपनी सामान को ये नहीं बोल सकते कि हमारा चावल 200 रुपये किलो है। हमारे साथ जाने के बाद हम 50 रुपये किलो खरीदेंगे, तो दूसरी जगह अगर जाएगा, व्यापारी के पास जाएगा, तो वो 10 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बेचेगा, 20 रुपये। हर चीज़ में उसे अधिकार है व्यापारी को कि मैं इस रेट में बेचूंगा। लेकिन हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है। सरकार ने तय कर दिया, ले लिया, नहीं तो कुछ भी नहीं। एमएसपी की गारंटी देने, अरे हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, बिल्कुल नीचे का। और व्यापारी हमसे खरीदेगा 20 रुपये किलो गेहूँ और बेचता है 50 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। लेकिन किसानों क्या मिल रहा, जिसके न 1 साल तक दही तुड़ाई इस ज़मीन में, उसके बाद उसे क्या मिल रहा है? बहुत बुरी हालत है। तो हम तो पैदा ही होकर ख़राब है यहाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद। तो मुस्लिम की अगर बात करें तो क्या सोच रहा है इस बार, क्योंकि मोदी जी बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए हमने आयुष्मान कार्ड लगातार उनको दिए हैं, और जो राशन दिया है सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिला है, और जो उज्ज्वला गैस योजना थी और बड़े बड़े जो मकान की योजनाएं थी उनको सब मिली है। ये तो सबको ही मिल रहा है, अकेले मुसलमानों को थोड़ा ही मिल रहा है। सबको मिल रहा है, तो सरकार दे रही है और महंगाई तो दे रही भाई। हम टैक्स दे रहे हैं, वो इकट्ठा करके हमें देते हैं। अच्छा भाई इतना ही तो, और क्या सरकार कौन सा आसान कर रही है? तो फिर सब सरकार फिर से बना रहे हो मोदी सरकार? नहीं बना रहे, सब कुछ दे रही है फिर भी नहीं बना रहे। अच्छा हाँ, क्यों? महंगाई इतनी है, हर चीज़ की बेरोजगारी इतनी है, तो क्या करे बनाएगा? किस चीज़ पर काम कराई नहीं, ना बेरोजगारी हटाई, ना महंगाई कम करी। हर चीज़ की महंगाई है, कमर टूट रही लोगों की। मकान बन चुके हैं, राशन भी मिल रहा है। भाई ये तो सबको ही मिल रहा है राशन, तो और सारा राशन कौन सा घर तो दे रही सरकार? भाई पब्लिक पे तो टैक्स लगा है, पब्लिक टैक्स दे रही है, लोगों को बांट रहे। सिर्फ वोटों का मसला है और कुछ नहीं है। राशन बदलाव चाह रहे हो इस बार? हाँ बिल्कुल बदलाव चाह रहे। किसे ला रहे हो फिर? हैं? किसे ला रहे हो? काम प्रधानमंत्री, सांसद में और प्रधानमंत्री? सांसद तो हरिंदर मलिक होगा। हाँ, और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो बनेगा वो गठबंधन की बात है, किसे बनावे? अभी तक चेहरा ही नहीं है गठबंधन के पास। गठबंधन की सरकार होगी, चेहरा है राहुल गांधी। राहुल गांधी हाँ बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल जी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हो? हाँ जी, उसे बना देंगे। अच्छा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार जारी है, इस बार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, आपका नहीं जारी जी, और आपका तो कमी रह जाएगी। कितनी कम रह जाएगी ऐसे? बस 2 साल बैठक जाएगी, तो इनका नहीं पार होने की। और यहाँ से सांसद है संजीव बालियान, तीसरी बार सांसद बन रहे हैं। बन नहीं पाएंगे शायद। अच्छा जी। तो क्या नाराजगी है, क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने? अजी नाराजगी तो विकास के मुद्दे, किसान के बहुत मुद्दे हैं। हाँ भाई ये नाराजगी है। चलिए, नाराजगी है तो आपकी भी नाराजगी जाहिर है जी। क्या नाम है सबसे पहले? नाम गयूर। अच्छा गयूर जी, तो क्या कुछ वे काम अच्छे रहे मोदी सरकार में जो पसंद आए और क्या नहीं पसंद आए? वहाँ जाकर धक्के खाते फिरा गाड़ों को, पढ़े लिखे जो काम पसंद। रोजगार बहुत दे दिया उनको। किसे दिया? 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। 4 लड़के पढ़ रहे हैं मेरे दोनों गाड़ों में, कोई फिरा धक्के खाते। शहरों ने भी एक रखा, कहीं भी नहीं मिला रोजगार। अच्छा जी। मजदूरी करते फिरा। तो इस बार क्या सोच रहे हो? खुदा हरिंदर मलिक में ऐसा क्या पसंद आ गया कि हाँ सांसद बनेंगे तो वे बदलाव चाह रहे हैं हम, जो आगे कुछ होएगा मेरे पे कर्जों में। जितना हो जी ठीक है।
यार भी तो दे रहे हैं साल में। जी बब्बा जी, क्या नाम है? नाम बताओ पहले। कितनी उम्र होगी? तो यानी कि आपने काफी चुनाव देख लिए होगे अपनी उम्र में। हाँ देख तो बतेरे लिए फायदा तो किसी से भी नहीं हुआ। फायदा किसी से नहीं हुआ। बच्चे यार जब तक पढ़ा रखे मजदूरी करके और मजदूरी कर रहे जब तक भी। अच्छा जी। हाँ किसी योजना से फायदा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी है मोदी सरकार ने। अरे हमें तो मिली नहीं। जब तक मजदूरी करते फिर ये भी कुछ वो है। उज्ज्वला गैस योजना है, राशन की योजना है और दूसरा मकान की योजना है। साल भर हो लिया भरवाओ 1100 में 1100 रुपये कहाँ से ले हम सिलेंडर का मिलेगा क्या फायदा। मोदी जो है इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अरे मुझे तो उम्मीद नहीं भाई। और यूपी में 80 पार और इंडिया में 400 पार। अरे यहाँ तो 10 ही दुआ दी तो। यूपी से हाँ इतनी नाराजगी है। जब नाराजगी तिरक का बता दी जब तक फिर रोटे फोड़ दे गाड़ों में रोज लाने मेरी लमड़ी को डुकुला खा रहा था। जब मेरी बहू को डुकुला खा रहा था कहाँ ले जा जाता वो। अच्छा है ऐसा हो रहा मामला। ऐसा हो रहा घूम के देख। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महबूब है भाई। अब बब्बा जी काफी खासा नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सही है? भाई नाराजगी है इनकी जायज है। इनका बच्चा कोई कामयाब नहीं होया अब लोग। इनका बच्चा कोई कामयाब नहीं होया इसलिए नाराज है। साल में क्या कुछ भी अच्छे कार्य रहे संजीव बालियान के क्षेत्र में? नहीं भाई रोड राड तो बढ़िया बने और भाई ये लूटपूट होती इस पर असर है बहुत। कुछ काम ठीक करे। तो ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में। हाँ मुद्दे तो है भाई। नहीं भाई पब्लिक कुछ इधर बैठ जाएगी कुछ इधर बैठ जाएगी। किसी की समझ में आवेंगे अगर अच्छा करे। आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरी समझ में भी ठीक ही है वैसे तो, पर वो उतना नहीं करा काम जितना होना चाहिए था। होना चाहिए था। यानी फिर इस बार क्या सोच रहे हो? बस सोच तो यही रहे वोट देंगे भाई। देखो फिर भी संजीव बालियान को नहीं इन मत ही दे देंगे दोनों में तो कोई से को। कोई समय को ये तो पूछ रहा हूँ, कोई समय किसे? इन नहीं देंगे। काम ठीक ठाक हो रहा है दोनों का ही। काम ठीक ठाक हो रहा बब्बा जी इनकी सरकार में तो। बस बोझले से ढंग से बोझ ले। इन्हें दिलवा दोगे? हाँ हाँ जी नहीं ठीक है। ठीक है। ठीक है जी मोदी सरकार। नहीं बा, हम तो नहीं कहने के ठीक है। और हाँ बा, अच्छी सड़कें हैं कह रहे हैं। अरे सड़कों पर टैक्स भी तो दे रहे हैं भाई। सड़क पर कहाँ चला किसान? हाँ। किसान तो सड़क पर चलता ही नहीं। किसान तो खेत में रहे चक्रोड़ पर चले भाई। चक्रोड़ मारी कच्ची आज भी हम काम कहाँ के रखा हुआ बता कहाँ? किसानों के लिए भी तो काम हुए। 20 रुपए बढ़ाए गन्ना पे 6000 रुपए साल का। रुपए तो हम दे देंगे दर के मोदी सरकार को। गन्ने के बाबड़ बात है, हम नहीं चाहते भाई। भी ये तो 30 रुपए कहता फिर था यहाँ का सांसद कहना 30 रुपए कम से कम 30 रुपए तो अम्मा। ये 10 रुपए पता नहीं मैं कौन खाएगा भाई। हमारा सांसद खाया सरकार ने खाए। अगर बूझ लो संजीव बालियान यहाँ सारा कमांड बैठा है कहता 30 रुपए बढ़वा अम्मा। हरियाणा की बराबर दो अम्मा, हरियाणा तो पड़ दो अम्मा। पता नहीं वो कहाँ तो गए कहाँ नहीं। बूझ लियो मंत्री जी से आओगे काम मन को तो हरियाणा की बराबर बात आ रहा था गन्ने का। और हमारा गन्ना भी बढ़िया, हमारे गन्ने में माल भी ज्यादा है और हमारा भाव भी कम है भाई। जयंत चौधरी भी लगातार किसानों की आवाज उठाते थे, वे खुद भाजपा में चले। चौधरी तो उठा रहे थे आवाज, पर क्या करे भाई जयंत चौधरी भी बता तू। अब जयंत चला दिया, हम तो गए नहीं। हम तो एक पक्ष में नाराजगी है। नाराजगी है। सरकार अदलती बदलती हो तो ढेर बढ़िया रहे काम। और जब एक आदमी को एक जगह बता दे वो सटिया जा। जो हमारा मंत्री भी सटिया गया और हमारा प्रधानमंत्री भी सटिया गया। अच्छा। सरकार प्रजातंत्र में अदलती बदलती ठीक रहे। सांसद को भी बदला है 5 साल बाद। एक को ना बना हुआ है नहीं वो आ जा, उसमें अहंकार भी आ जा, अफवान भी आ जा। ईमानदारी की तो है यार बिल्कुल 16 ने सच्ची। तो बदल रहे हो इस बार? अब बिल्कुल भाई मूड है बदलने का। सारी जनता ही है, 36 बिरादरी की वोट मिल रही। चलिए बरवाला की जनता से हमने बात की है, कह रहे हैं कि इस बार वे बदलाव चाहते हैं और हरिंदर मलिक की ओर ये अपना रुख कर रहे हैं। कह रहे हैं इनको समर्थन देकर इन्हीं को अपना सांसद चुनेंगे। मैं अपने सहयोगी मुजम्मिल के साथ हलचल इंडिया मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।